बाकी अब लगातार ही माँ चंद्रवनी मंदिर में कई सारी डोलियाँ आती हैं। सब्सक्राइबर पहुँचे हैं मेरी होटल में। सबसे पहले आप सभी को नमस्ते। आप कहाँ से हो? हेलो दोस्तों, राधे राधे। राधे राधे। हम हैं बुड़कोट गांव से। हम माँ चंद्रवनी के दर्शन करने आ रखे थे, तो ये हम इनके ब्लॉग देखते हैं। हमेशा डेली ब्लॉग देखने के मिलते हैं इनके, तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए इन्हें। बुढ़ा भैंसा दोनों दिन में जाने है देख लो। ये जो बुढ़ा जी की भैंस है तो ये दूध देती है 30-35 लीटर डेली। कि किस टाइप की लड़की चाहिए? वैसे तो लड़कियां मिल नहीं रही हैं। ये है पंजे वाला, पंजे रख दियो। जहाँ में जब लगता है तो बड़ा गंदा वाला हिंडोला खाल में। खास पट्टी के दो ही मार्केट हैं ऐसे जो काफी ज्यादा फेमस मशहूर हैं, हिंडोला खाल और जामनी खाल। ये सही चल रहा काम, नाले की सफाई। ओ बच गया भाई। जोरा पैक हो गए हैं? अब होगा। सबसे पहले माँ चंद्रवनी और बाबा केदार के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। मैं एकदम राजी खुशी एकदम मस्त हूँ। मेरा नाम है सूरज बिष्ट। आप लोगों का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह मॉर्निंग 8 बजे से अपने प्यारे गाँव जुराना से। बाकी टुक टुक है तो टुक टुक की वापसी है आज मलेथा के लिए। ठीक है, क्या देख रहे हैं? नहीं मर्जी जाने। हाँ कल है, आज नहीं जाने। क्यों नहीं जाने? क्यों नहीं जाने आज? हैं? हाँ ऐसे रहेगा। कल 10 दिन। अच्छा, बाकी सोना है तो सोना की तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ढीली है, बुखार है इसको, तो इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ रहा है। बाकी अब गांव में माल्टों के पेड़ कम कम ही झुक बने हुए हैं, क्योंकि लगभग सभी लोगों ने निकाल लिए हैं। और कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं जैसे ही किसी की डिमांड आ रही है वैसे ही उस हिसाब से माल्टे निकाल रहे हैं। और इस बार माल्टे हैं तो मैं भी जूस बनाने के लिए कम कम ही लेकर आ गया, क्योंकि मैंने गांव से ही रखने थे। और तब तक एक ताऊ थे पंचुर गांव के, वो मंदिर में रहते, उन्होंने कहा कि मैं लाऊंगा 1-1.5 कुंटल तेरे लिए यहाँ पर छोड़ेंगे मतलब। तो मैंने कहा इस रेट पर, जो रेट फिक्स था, उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन उन्होंने झूठी कर दी ना, वो माल्टे पहुँचे और तब तक गांव में ही कोई अन्य जगह के और ही पहुंच गए माल्टों को लेने के लिए। ओ बच गया भाई। ये भाई है जिसने पत्थर मारे ना, तो उसका पाँव काट दिया था। अभी लाइव एक्शन कैमरा हो गया था। वो भाई स्कूटी में जा रहा था, तब तक वो कुत्ता उसके पीछे भागा, बाल बाल बच गए शायद। तभी तो आप लोगों को कहता हूँ मैं, जो रिंकी थी तो रिंकी के बराबर वफादार और वो इंसानों के समान थी, पर लेकिन वो नहीं रही। और गांव में 3-4 कुत्ते और हैं, चाहे पिंकी हो चाहे कोई और हो, ये सारे बेकार ही हैं। आज कई टाइम बाद कौवा भी नजर आ गया, वो भी एक जोड़ा। सूर्यदेव भी हल्के फुल्के दर्शन दे रहे हैं बादलों के पीछे से। आसमान पर बादल वैसे लगने शुरू हो चुके हैं और लगने भी चाहिए। थोड़ा बहुत बर्फबारी की जरूरत तो है भाई। तो चलिए एक बार फिर माँ चंद्रवनी पार्किंग में और माँ चंद्रवनी के दर्शन करके सब्सक्राइबर पहुँचे हैं मेरी होटल में। सबसे पहले आप सभी को नमस्ते। आप कहाँ से हो? हेलो दोस्तों, राधे राधे। राधे राधे। हम हैं बुड़कोट गांव से। हम माँ चंद्रवनी के दर्शन करने आ रखे थे, तो ये हम इनके ब्लॉग देखते हैं। हमेशा डेली ब्लॉग देखने के मिलते हैं इनके, तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए इन्हें। धन्यवाद आपका। बाकी अब लगातार ही माँ चंद्रवनी मंदिर में कई सारी डोलियाँ आती हैं। बाकी बहुत से व्यूअर्स ऐसे आते हैं माँ चंद्रवनी मंदिर में जो पहुँचते बाद में है और
सीधे मेरी दुकान पे पहुंच जाते हैं, प्रसाद वगैरह भी लेते हैं और कुछ खाना पीना भी खाते हैं। और कई व्यूअर्स ऐसे होते हैं, उनकी जैसे वीडियो बनाने के लिए कहो तो कई हाँ कहते हैं और कई ऐसे होते हैं वो ना कहते हैं, यानी कि आते लगभग है ही व्यूअर्स। गाइस कल करेगा, कल मेरी वापसी है तो मैं बोलूँगा, कुछ नहीं बोलूँगा भाई। बाकी गाड़ी बस वालों के साथ भी बनानी पड़ती है। तो ये बस सीधे पहुंची यहीं पर बैग में सवारी को लेकर। तो प्रसाद वगैरह भी बिक गया था। बादल तो अपनी जगह सेट हो रखे हैं ऊपर, बाकी ये सामने देखो धुंध काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। और जब बारिश होगी तभी ये धुंध भी साफ हो सकती है, नहीं तो गर्मी के टाइम पर बहुत नज़दीक क्लोज से देखना पड़ेगा हमें ये धुंध। जब पहले सभी लोगों के पास गाय भैंस वगैरह रहा करती थी और गढ़वाली में कहते हैं इनको गोरू, ये रहा करते थे, तो उस टाइम जो अगर किसी के बंद पर या खेत पर ये चले जाएं तो फिर उनसे बुरा कोई नहीं होता था उस टाइम, क्योंकि पर्सनली लोगों के गाय बैल वगैरह हुआ करते थे। अब तो ऐसा पता नहीं कौन बैल किसका है और कौन गाय किसकी है। अब तो ऐसा है जहाँ भी घास दिखे वहाँ चर लो तुम। तो उसी तरह से ये भी चल रहे हैं, घास का आनंद ले रहे हैं, कोई भगाने वाला नहीं, कोई हटाने वाला नहीं है। आप लोगों को भी पता होगा पहाड़ों में अगर किसी ने बाढ़ दिया यानी कि घेर बाढ़ कर ली तो वो सीमा उसी की हो जाती है। कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां गर्मियों में भी बेकार और सर्दियों में भी बेकार है। सर्दियों का टाइम है और ठंड काफ़ी ज़्यादा है। बाकी जो इस साइड के सारे गांव हैं यानी कि इस वाली पहाड़ी पर, तो वहाँ काफ़ी जल्दी सूर्यदेव दर्शन देना छोड़ देते हैं। जैसे झल्ड हो गया, इधर कनेडी हो गया, जुगाना साइड, यानी कि कुछ गांव ऐसे हैं जहां सुबह के टाइम पर काफ़ी लेट में धूप पहुंचती है और कुछ गांव ऐसे हैं जहां शाम के टाइम पर काफ़ी पहले ही अंधेरा होना शुरू हो जाता है। ये है पंजे वाला पिंकी, ठीक है ना, पंजे रख दियो, आ रहा हूँ अभी मैं। बाकी अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ हिंडोला खाल। तो मैंने अभी एक ट्राउजर देना है बनवाने के लिए। सबसे लंबी दुकानें खुल रही हैं अब जामनी खाल में, यानी कि अभी तैयार हो रहा है। पिछले साल तो इन दिनों इस वाली जगहों पर पाला काफ़ी ज़्यादा जमना शुरू हो जाता था और इस बार देख सकते हैं बिल्कुल एकदम खाली खाली, हल्की फुल्की रोड गीली हो रही है बस। स्कूटी बाइक के वर्कशॉप भी काफ़ी खुल चुके हैं हिंडोला खाल मार्केट में अब। ये सही चल रहा काम, नाले की सफाई। HK का मसला यही है भाई, जाम लग जाता है। खास पट्टी के दो ही मार्केट हैं ऐसे जो काफ़ी ज़्यादा फेमस मशहूर हैं, हिंडोला खाल और जामनी खाल। इन दोनों मार्केटों में है थोड़ा बहुत रौनक अब। बाकी यहाँ पर ट्राउजर दे दिया है सिलवाने के लिए, और जो जैकेट थी तो जैकेट में थोड़ा डिफेक्ट आ गया था, तो जैकेट भी अब फिट से सही करवा ली है। जाम में जब लगता है तो बड़ा गंदा वाला हिंडोला खाल में, ये देखो। तो चलिए मैंने सोचा कि जब हिंडोला खाल पहुँच ही गया हूँ तो ये ताऊ जी हैं, तो जब कभी मुझे जूते चप्पल खरीदने होते हैं तो इनके पास पहुँच जाता हूँ। आप कहाँ बोला? देवली गड़ाकोट। अच्छा, देवली गड़ाकोट। हाँ, तो आप लोगों को जो और अच्छी क्वालिटी के जूते चप्पल बाकी अन्य सामान भी हैं, कपड़े वगैरह भी हैं, तो चाहिए होगा तो पहुंच सकते हैं आप लोग मेन मार्केट हिंडोला खाल में। तो चले यहाँ से भी रख लिए हैं चप्पल वगैरह भी मैंने। कम से कम आज तो आई भाई खंडों की सर्विस एकदम फुल बन के। बड़ा आज भैंसा दोनों दिन में जाने है, यख देखा लो आज खा लिया।
ये बाकी सीधे घर पहुंचने के बाद जो कि सीधे देखने के लिए मिल रहा है टुक 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 कह रहा है कि कल मैंने घर जाना है तो इसलिए मोबाइल मेरे पास दे दो। और सोना है तो सोना तब तक रोटी नहीं खाता है जब तक उसके पास फ़ोन नहीं दिया जाए। तो फिलहाल अभी सोना रोटी नहीं खा रहा है, सोना कह रहा है कि बस मुझे मोबाइल चाहिए। अब ठीक है तेरा बुखार एकदम मस्त। अच्छा बाकी तो टुक्कू गंगाड़ी है तो इसको काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है। अब तू भी क्यों कर रहा है ड्रामे, ये तो मुँह छिपा रहा है भाई। और टुक का स्कूल खुलेगा 16 तारीख को और आज 13 है, कल 14 तारीख है तो कल वापसी होगी टुक टुक की। जोरा पैक हो गया हैं? अब होगा अभी होगा कि सुबह होगा? सुबह होगा। अच्छा तू भी जाएगा ना इसके साथ? चल रहे कैसा लग रहा है ऑडियंस को बताओ। हम नहीं बताएंगे। क्यों? बहुत बुरा लग रहा है। क्यों? फोन की खुद लग रही है क्या? फोन की खुद नहीं लग रही। तो फिर जब ये सबके सब मेरे को वो दिन याद आया जब मैं यहाँ आया था। हाँ हम सबके सब खेले थे मुर्गा के। अच्छा अब सब चले गए तो सब चले गए? खाना भी चला गया। हाँ पहले वो भी थे वो भी आते वो छुट्टियों में आए थे। अच्छा और दो तो ऐसे ही चले गए। हाँ। और इन दोनों गंगाड़ियों के साथ कौन खेलेगा? गंगाड़ी तो तू है, मैं नहीं, वो है सोना। वो तो पहाड़ी है। पहाड़ी तो गंगाड़ी है मैं नहीं हूँ गंगाड़ी, ये दोनों। तभी तेरे को ठंड लग रही है। ठंडी लगी हो तो मैं मुंह छुपा रहा था। बाकी इससे पहले का ब्लॉग देखा आप लोगों ने तो उस ब्लॉग में डाल रखा था मेरा कि जानिए कि मेरी लड़की पसंद की हुई है या नहीं की हुई है। बाकी अब एक ब्लॉग ऐसा भी होगा कि किस टाइप की लड़की चाहिए। वैसे तो लड़कियां मिल नहीं रही हैं पर लेकिन मतलब अपने YouTube फैमिली को बताना ज़रूरी है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे आप लोगों को एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय माँ चंद्रवदनी, जय बाबा केदार।